हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने बात कर ली है माइटोसिस कैसे होती है, हम बात कर रहे हैं मियोसिस के बारे में। तो जल्दी से जो चैप्टर है वो जल्दी से जो टॉपिक है वो स्टार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपके माइटोसिस के स्टेप्स हैं जो आपने यहाँ पे पढ़े हैं और फॉलो किए हैं। मियोसिस में आते हैं। हमने कहा मियोसिस में जनरली होता क्या है कि एक सेल से यहाँ पे 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है। और वो जो चारों सेल्स यहाँ पर बनती हैं वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर एक्चुअली में एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। अब अभी तक हमने डिवीजन तो देखा था, हमने ये देखा था कि कैसे यहाँ पर क्या है, जो एक सेल से 2 सेल बन रही हैं और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। अब हम देखेंगे कैसे 1 से 4 सेल बनेंगे जिनमें नंबर ऑफ सेल हाफ हो जाते हैं। क्लियर है। अगर हम देखें तो आपने कहा माइटोसिस में ये वाली कंडीशन थी, यहाँ से आपने कहा जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो आपस में सेपरेट होते हैं और फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले ही सेल डिवाइड होने से पहले ही यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाता है। टीलोफेज में आपको याद होगा, ठीक है। एनाफेज में आपको याद होगा। टीलोफेज में तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगती है। आपने कहा एनाफेज में आपने देखा था कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बढ़ गए हैं। मियोसिस की अगर हम बात करें तो अपने का मियोसिस में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो प्रोफेज है, सबसे पहले हमने कहा इंटरफेज सेम होती है जैसे आपने माइटोसिस में बात की थी। इसमें सेम होगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गेनलीज क्या रेप्लिकेट कर रही हैं, जो डीएनए है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे आते हैं मियोसिस पे, और मियोसिस आपने कहा मियोसिस में प्रोफेज चल रहा है जिसमें आपके अलग अलग स्टेप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास आया है वो है लेप्टोटीन, ठीक है। और लेप्टोटीन में हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डेंस हो रहे हैं, ठीक है। हमने यही बोला था कि जो लेप्टोटीन है वो फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज का मियोसिस में। और यहाँ पर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे होने लगे हैं, कंडेंस होने लगे हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिस्टर क्रोमैटिड, तो वो आपने एस फेज में देखा था, जो इंटरफेज में आपका एस फेज आया था जिसमें आपने कहा था कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए हैं। इट मीन्स कि जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है उसकी कॉपी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। आपने कहा लेप्टोटीन में क्या है, जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पर वो कैसे हो रहे हैं, डेंस हो रहे हैं, ठीक है। क्रोमैटिन कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने कहा कि जो आपके क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पे मेटाफेज में आपको क्लियरली विजिबल होते हैं। यही हमने कहा था कि क्रोमोसोम को अगर स्टडी करना है तो आप मेटाफेज में बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि तब जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होते हैं, अदरवाइज ये क्रोमैटिन के फॉर्म में रहते हैं। क्रोमैटिन का मतलब हमने समझा था डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमैटिन कंडेंसेशन में क्या बात आपने की है प्रीवियस लेक्चर में, आपने कहा इन द इंटरफेज प्रोसीडिंग मियोसिस क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट एज लॉन्ग थिन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमैटिन। आपने कहा कि इंटरफेज में जो क्रोमोसोम्स है वो जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्ट्रैंड होते हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कैसे बना रहे थे क्रोमोसोम को, इस प्रकार से बना रहे थे। अब जैसे जैसे वो कंडेंस होने शुरू हुए वैसे वैसे वो आप इस फॉर्म में अब क्रोमोसोम को देख सकते हैं। तो हमने कहा ड्यूरिंग लेप्टोटीन दिस क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस, ये कैसे हो जाते हैं, कंडेंस यानी कि सघन होने लगते हैं, जैसे कि हम प्रोफेज में हम बात कर रहे थे, ठीक है। बिकमिंग अ शॉर्टर एंड थिकर, कैसे हो जाते हैं, शॉर्ट होंगे और थिक हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट हो जाएंगे और थिकनेस यहाँ पे आ जाएगी। एंड आर नाउ विजिबल एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम, और अब आप उसे क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेप्टोटीन में हमने ये बात की थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जाइगोटीन, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे, जाइगोटीन आता है। और जाइगोटीन में हमने क्या बात की है, हमने कहा जो कंडेंस जो क्रोमोसोम है वो आसपास आने लगे हैं, एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। जो 2 क्रोमोसोम है वो आपस में आ गए हैं और एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। अटैच जिस सब्सटेंस के थ्रू होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिनेप्टोनेमल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। सिनेप्टोनेमल, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बात की, जाइगोटीन के बारे में हमने बात की। हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, ये जो बीच का सब्सटेंस है इसे क्या कहते हैं, सिनेप्टोनेमल, ठीक है। MAL होगा ये सिनेप्टोनेमल, ठीक है।
क्या है ये? सिनेप्टोनेमल है। चलिए यहाँ पे MAL है, ये आप स्पेलिंग सही कर लेंगे, ठीक है। पूरी क्लियर आप कर लेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक्चुअली में जाइगोटीन में क्या होता है। जाइगोटीन में हमने बोला है कि जो दो हमारे पास क्रोमोसोम्स आते हैं वो कंडेंस हो गए हैं, ठीक है। जब जैसे लैप्टोटीन में हमने पढ़ा है, जाइगोटीन में ये क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और एक दूसरे से अटैच यहाँ पर हो जाते हैं। एक दूसरे से अटैच किस सब्सटेंस के थ्रू होंगे? आपने कहा सिनेप्टोनेमल सब्सटेंस के थ्रू होंगे। अब दो सिस्टर क्रोमैटिड, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है, दो यहाँ पर हैं और दो यहाँ पर हैं, इन दोनों को मिला करके हम टेट्राड कहते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चीजें ध्यान रखनी है, टेट्राड कहाँ पर आता है। टेट्राड जो टर्म है आपने कहीं और भी पढ़ा था। टेट्राड अगर आपको ध्यान होगा, जब फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन आता है 12th में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर भी टर्म आएगा टेट्राड। टेट्राड बेसिकली क्या है? यहाँ पे जो चार स्ट्रक्चर है, चार स्ट्रक्चर के लिए टेट्राड नाम यहाँ पे दिया जाता है। पर आपको ये ध्यान देना है कि क्रोमोसोम सिर्फ दो हैं, चार क्या है यहाँ पे? सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ठीक है। अब सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स, इन टर्म्स में हमने क्या किया था? यहाँ पे डिफरेंस देखा था, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे, अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन आता है तो आपने क्या बात की है? प्रोफेज 1 यहाँ पर चल रहा है, अभी तक प्रोफेज 1 ही चल रहा है। आपने कहा मियोसिस फर्स्ट बिगिन विद अ प्रोफेज 1 विच इज अ लेंथी स्टेज सब डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन है एंड डाइकाइनेसिस है। अगर आपने अभी तक ये नोट नहीं किया है तो आपको नोट करना है, ठीक है। अगर आपने ये जो स्टेप्स हैं, 5 स्टेप आपने नोट नहीं किए तो नोट कर लेंगे। लैप्टोटीन में हमने क्या कहा? क्रोमोसोम कंडेंस हुए हैं। जाइगोटीन में हमने क्या कहा कि दो क्रोमोसोम क्या हो गए हैं? एक दूसरे से अटैच हो गए हैं, सिनेप्टोनेमल सब्सटेंस के थ्रू हो गए हैं, ठीक है। पैकेटीन में क्या होता है आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। पैकेटीन में एक्चुअली में ये जो क्रोमोसोम है वो क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, आगे जाकर के बात करेंगे, ठीक है। डिप्लोटीन में ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से ऑलमोस्ट सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर डाइकाइनेसिस में आपने कहा कि क्या होता है? जो प्रोफेज है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो गए हैं। यहाँ पे जो सेंट्रोजोम है वो अपोजिट पोल में सेट हो गए हैं। यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे आपने प्रोफेज में पढ़ा था वो चीजें आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब जाइगोटीन पढ़े। अभी का दिस स्टेज फॉलो द लेप्टोटीन स्टेज वेयर क्रोमोसोम्स कंडेंस in zygote homologous chromosome, one from each parent, start to pair up precisely gene बाय जीन। आपने कहा यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से क्या होने लगते हैं? यहाँ पे अटैच होने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। आपने कहा द पेयरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड अ सिनेप्सिस, ठीक है। एंड इट्स फैसिलिटेटेड बाय अ प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनेमल, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम क्या है? आपने कहा सिनेप्टोनेमल है। जाइगोटीन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, आपको सिंपल सी चीजें बताई जा रही हैं। लेप्टोटीन में क्या हुआ है और जाइगोटीन में क्या हुआ है, तो इतनी बात आप लोग क्या कर लेंगे? नोट यहाँ पर कर लेंगे। चलिए, आपने जाइगोटीन पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है? ये बाईवैलेंट टेट्राइड, ये आपको इनके बारे में ही बता रखा है। बाईवैलेंट्स या टेट्राइड्स के बारे में बता रखा है। द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स नाउ अपेयरिंग एज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग 4 क्रोमैटिड्स। आपने कहा एक स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा है जहां पर 4 क्रोमैटिड्स अपेयर हो गए हैं एंड आर रेफर टू एज बाईवैलेंट। या तो इन्हें बाईवैलेंट कहते हैं या टेट्राइड, दोनों नाम में ध्यान रखेंगे। बाईवैलेंट और टेट्राइड दोनों इसके नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है? द जाइगोटीन स्टेज इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द बैकवेट स्टेज बिकॉज द टेलोमेयर्स क्रोमोसोम्स एंड्स, जो यहाँ पे टेलोमेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के जो एंड्स होते हैं, क्लस्टर एट वन एंड ऑफ द न्यूक्लियर। जब एक क्लस्टर यहाँ पर क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आती है वो है पैकेटीन। पैकेटीन में एक्चुअली में क्या होता है? आपने क्या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर होगा। जैसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो अभी तक आपने जो चीजें समझी हैं वो ये है
कि एक क्रोमोसोम एक सेल ये है और सेल के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, 2 क्रोमोसोम आते हैं इस प्रकार से, एक ये है, ठीक है, और दूसरा कोई डिफरेंट कलर में बना लेते हैं, एक ये है। ये दोनों अपनी कॉपी बनाते हैं, एक की कॉपी ये बनती है और एक की कॉपी क्या बनेगी, ये बनेगी, ठीक है, और इनका सेंट्रोमेयर क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। पहला जो है यहाँ पे लेप्टोटीन में आपने का कंडेंसेशन हमने पढ़ा है। लेप्टोटीन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आते हैं दैट इज जाइगोटीन, उसमें हमने कहा ये अब सेल थोड़ा बड़ी या छोटी बन सकती है, ठीक है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बात की है, ये जो क्रोमोसोम है ये आपस में नेप्टोनेमल मटेरियल के थ्रू क्या हो गए हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, यानी अटैच हो गए हैं। सिनेप्टोनेमल इस प्रकार से हम इसे दिखा देते हैं। जाइगोटीन क्लियर है, जिसे हम टेट्राड या बाइवेलेंट स्ट्रक्चर कह रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास स्टेज आती है पैकेटीन, और पैकेटीन में क्या होता है वो आपको ध्यान से देखना है। ये है सेल, थोड़ा सेल बड़ी बनाई है जैसे कि ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं क्रोमोसोम। ये इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है उसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या कर लेते हैं, इस पोर्शन के पास जो जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा वो इसका आ जाएगा ये वाले पोर्शन में ऐसे, और इसके पास इसका जेनेटिक यहाँ पे भी सेम होगा, ये इस प्रकार से होगा, और इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसका आ जाता है इस। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो फुल यहाँ पे पूरा कलर कर लेते हैं जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपरली कलर नहीं कर रही हूँ मैं, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि हम किस बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इसका एंड देखिए, एंड में इसने क्या किया है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो शेयर किया है, किसमें हो रहा है, ये पैकेटीन में हो रहा है, ठीक है। अब चीजें थोड़ा सा आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगर मैं इस इमेज को देखूं तो ये इमेज हमारे पास जो आती है वो ये है कि शेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारे पास आ गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकेटीन कह रहे हैं, ठीक है। अगर हम पैकेटीन को पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, आपने कहा द पैकेटीन स्टेज इज द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस, ये थर्ड स्टेज है हमारी। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय हाफ, ठीक है। मियोसिस एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, जो आपने जाइगोटिन स्टेज में पढ़ा था, एंड बिकम क्लोजली एसोसिएटेड फॉर्मिंग दैट्स कॉल्ड अ बाइवेलेंट और टेट्राड, हमने बात कर ली है, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्रोमैटिड्स, ठीक है। Importantly, crossing over the exchange of genetic material between non-sister chromatids occur during a packaging leading to a genetic diversity. आपने कहा पैकेटिंग में सिंपल सी चीज होगी कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए इसे रिमूव करना ज्यादा सही है।
ठीक है, ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है या ज़्यादा क्लियर इमेज हमारे पास आती है। ठीक है, हमने कहा कि एक्चुअली में पैकेटीन में सिर्फ इतना हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पर, ठीक है, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक्सचेंज कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि इस पे जो जेनेटिक मटेरियल, इसके एंड पे जो जेनेटिक मटेरियल आ गया है वो इसका आया है, इसके एंड पे जेनेटिक मटेरियल इसका आया है, और इसके एंड पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसका आया है। एक्सचेंज इन्होंने क्या कर लिया, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो हम कलर कुछ और यहाँ पर चूज कर सकते थे जिससे क्लियरली विजिबल हो। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका क्या है, यहाँ पे डार्क ब्लू कलर है और ये लाइट ब्लू कलर है। ठीक है, आप यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं, आप येलो कलर यहाँ पे चूज करें के बजाय। ठीक है, लाइट ब्लू की जगह हम येलो कलर चूज करते हैं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसका येलो पोर्शन आ गया है, यहाँ पे येलो पोर्शन इसका आ गया है। और येलो पर आप देख रहे हैं कि किसका पोर्शन आ गया है, यहाँ पे ब्लू का पोर्शन आ गया है। ठीक है, ये पूरा क्या है, येलो था, और आप देख रहे हैं कि येलो पे जो आ गया है, येलो वाले पे ब्लू वाला पोर्शन आ गया है और ब्लू वाले पे येलो पोर्शन आ गया है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पैकेटीन कहते हैं। क्लियर है इतना? तो डायग्राम देखिए और आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं कि पैकेटिंग में एक्चुअली में क्या हो रहा है। आपने कहा इंपॉर्टेंटली क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज करना, क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब समझते हैं आपने कहा, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, लेकिन इनकी अगर हम इन दोनों की बात करें, यानी कि हमने कहा ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये और ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हमारे पास आती है। ठीक है, एक बार रीड कीजिए और आपको साथ साथ में डायग्राम भी बनाना है कि क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं। चलिए, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आते हैं डिप्लोटीन। जो हमने 5 स्टेजेस देखी थी उसमें हमने डिप्लोटीन कहा था, हमने कहा था कि यहाँ पर नेक्स्ट डिप्लोटीन आएगी और डाइकाइनेसिस आएगी। तो हम डायग्राम बनाते हैं कि डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में क्या हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में क्या हुआ है। आपने कहा नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज आएगी दैट इज डिप्लोटीन, और इसमें जो सेल है एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, आपने कहा जो क्रोमोसोम है यहाँ पर, अब वो क्या करने लगेंगे, आपस में सेपरेट होने लगते हैं। ठीक है, सेपरेट होते हैं तो वो कुछ इस कंडीशन में आते हैं। अब आपने कहा यहाँ पर येलो वाले पोर्शन पे क्या आ जाता है, ब्लू आ जाएगा इस प्रकार से। ब्लू वाले पोर्शन पे येलो आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसमें और इसमें क्या चेंज है। इसमें आपने कहा एक एक्स शेप यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ठीक है, एक एक्स शेप यहाँ पर बन रही है, और यहाँ पर क्या है, सिंपली इन्होंने एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया है। और यहाँ पर आपने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, अब अलग होने की कोशिश करें। जब ये अलग होने की कोशिश करते हैं तो एक्स शेप यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो आपने कहा जो स्टेजेस हैं आपकी, उसमें आपने 4 स्टेजेस देख लिए जिसमें डिप्लोटीन हो गए हैं। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, डाइकाइनेसिस का भी डायग्राम देख लेते हैं कि डाइकाइनेसिस में क्या हुआ है।
ये है सेल, ठीक है। और जब आप डाइकाइनेसिस में देखते हैं तो आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए। थोड़ा छोटा बनाएंगे जिससे, या सेल को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये क्या हो गए हैं, एक दूसरे से ऑलमोस्ट सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर अब हमारे पास आ गए हैं। 4 स्टेजेस, 5 स्टेजेस हमने यहाँ पर देख ली हैं। डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में क्या हुआ है, आपने क्या पैकेटिन में तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, डिप्लोटीन में अलग होने की कोशिश करें जिससे एक्स शेप यहाँ पर हमारे पास आती है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से कंप्लीट हो गए हैं, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज कर दिया। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि जो गैमीट है, गैमीट फॉर्मेशन ऐसे होता है, किसी न किसी रूप में जो गैमीट है वो आपस में भिन्न होते हैं। गैमीट में जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई ना कोई क्या आता है, वेरिएशन आता है। कैसे वेरिएशन आता है, क्योंकि आपने कहा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होती है। अब रिकॉम्बिनेशन हो रही है, इट मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ जीन यहाँ पर हो रहे हैं, ऐसा ही तो होगा। आपने कहा कुछ पार्ट अगर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ पार्ट अगर यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, इट मीन्स कि कुछ जीन्स यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। तो आपने कहा ऐसा नहीं है कि हर बार सेम जीन ही एक्सचेंज होंगे, आपने कहा अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो जीन्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए हर एक जो गैमीट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपने कहा डाइकाइनेसिस यहाँ पर हो गई है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और चीजें होंगी, जैसे जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। प्रकार से जैसे कि ये है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी है, जैसे कि प्रोफेज में हुआ था, सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर होने लगी है। इसमें आपने कहा जो सेंट्रोमेयर है वो अपोजिट पोल में क्या होने लगे हैं, अब यहाँ पे मूव करने लगे हैं, और इनसे क्या निकलने लगे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल या एस्टर फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर क्या होने लगे हैं, यहाँ पे निकलने लगे हैं। नेक्स्ट क्या होगा फिर, नेक्स्ट आपके ये पूरा आपका प्रोफेज है। प्रोफेज आपका क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ तक की जो बात है वो आपकी आती है प्रोफेज में। तो प्रोफेज की बात अब क्या आएगा, मेटाफेज आएगा। तो मेटाफेज में आप क्या करेंगे, आप ये क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या फिर ये जो फाइबर्स हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड है उन्हें होल्ड करेंगे। ठीक है, उन्हें क्या करेंगे, ये होल्ड करेंगे, और होल्ड करेंगे तो जो सिस्टर क्रोमैटिड है उन्हें सेपरेट यहाँ पर किया जाता है, जिससे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ सके, ऐसा होता है। तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक जो जो चीजें हमने डिस्कस की एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे, रीड आप करेंगे, डायग्राम बनाते रहेंगे। बिना डायग्राम के आप चीजें नहीं समझ सकते हैं, एटलीस्ट आप ये चैप्टर तो नहीं समझ सकते जब तक आप डायग्राम नहीं पढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि आप रट रहे हैं, तो चीजों को रटना नहीं है, हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। आगे आप बात करेंगे, यहाँ पर प्रोफेज आपने कंप्लीट कर लिया है, डिफरेंट स्टेजेस आपने पढ़ ली है, मेटाफेज के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।